हेलो एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के पीछे किसका हाथ था और ये विभाजन क्यों हुआ था। आपको गदर की वो सीन याद होगी जहाँ पे ट्रेन में भर भर के लोग इंडिया आते थे और इंडिया से लोग ट्रेन में भर भर के पाकिस्तान जाते थे और वो भी जितने भी व्यक्ति थे वो सारे मुर्दा थे। चलिए हम इस वीडियो में इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि इसके पीछे किनका हाथ था, किसकी एक गलत डिसीजन की वजह से ये सारी हुई थी। चलिए तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का विभाजन इतिहास के सबसे बड़े विवादों में से एक था। लाखों लोग मारे गए थे, करोड़ों बेघर हुए, लेकिन यह विभाजन अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव दशकों पहले रखी जा चुकी थी और इस कहानी के केंद्र में थे मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम जानेंगे कि वे कौन थे, उनका क्या उद्देश्य था और उनका योगदान इतिहास में कैसे याद किया जाता है। बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ। वे एक इस्लामी मुस्लिम व्यापारी परिवार से थे। उनके पिताजी जिन्ना भाई पूजा एक सफल व्यापारी थे। जिन्ना ने शुरुआती शिक्षा सिंह मद्रास तुल इस्लाम और मिशनरी हाई कोर्ट से प्राप्त की। 1892 में वे इंग्लैंड चले गए और वहां पे वकालत की पढ़ाई की। आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में जो वकालत की पढ़ाई किए हैं वो सारे कुछ ना कुछ अजब किए ही हैं। चलिए फिर आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1896 में भारत लौटे और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वे अंग्रेजी सभ्यता से बहुत प्रभावित थे और वो भारतीय राजनीति को संवैधानिक तरीकों से आगे बढ़ाना चाहते थे। वे शुरू में एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। सन 1896 में जब जिन्ना भाई लौटे तब देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उठने लगी और 1906 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। जिन्ना ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की। वो हिंदू और मुस्लिम को जोड़ मिलाकर के रखना चाहते थे। सन 1916 में लखनऊ समझौता के अहम भूमिका निभाई, जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहला गठबंधन हुआ। 1918 जिन्ना ने एक पारसी लड़की रत्नाबाई पेटिट से शादी की, जो उस समय एक विवाद का फैसला का कारण था। सन 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो जिन्ना इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि राजनीति के संवैधानिक रूप से चलाना चाहिए, न कि उग्र आंदोलन के माध्यम से। इसी मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। 1920 के बाद जिन्ना ने राजनीतिक से कुछ समस्या के लिए दूरी बना ली, लेकिन 1930 के दशक में वे लौट कर वापस आ गए और मुस्लिम लीग की सबसे प्रभावशाली नेता बन गया। 1934 जिन्ना मुस्लिम लीग के पूर्ण नेता बने और 1937 में भारतीय प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की बड़ी हार के सामना करना पड़ा। इस चुनाव के बाद जिन्ना को महसूस हुआ कि मुस्लिमों को अलग देश की जरूरत है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के जगह मुस्लिम राष्ट्रवाद पर जोर देना शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ रखना चाहता था, अब वो हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग देश बनाना चाह रहा है। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी थी। जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं जो कि एक साथ कभी रह नहीं सकते। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग सभ्यताएं हैं, उनका रहन सहन संस्कृति परंपरा अलग है। ऐसे संयुक्त भारत संभव नहीं है, मतलब कि हिंदू मुस्लिम एक साथ जिन नहीं सकते हैं। हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए, ये जिनकी मांग थी। 1946 में जब भारत के चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने भारी सफल प्राप्त की। जिन्ना का कहना था कि अब भारत में मुसलमानों के लिए अलग देश बनने का एक मात्र हल है। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम वो हार गए थे तब उसके बाद वो केवल मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनका पार्टी जीत चुका था, अब वो जीत चुके थे। 16 अगस्त 1946 जिन्ना ने इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। भयानक दंगे के रूप निकले, खास करके बंगाल में हजारों लोग मारे गए थे। 30 जून 1947 भारत के विभाजन की घोषणा कर दी और लॉर्ड माउंटबेटन ने
भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्र बनने की घोषणा की। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ और 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब आपको शायद ये पता चल गया होगा कि 14 तारीख को पाकिस्तान में झंडोत्तोलन किया जाता है और 15 अगस्त को अपना इंडिया में क्यों किया जाता है। विभाजन के दौरान भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से अधिक लोग शरणार्थी बन गए। खास तौर पे पंजाब और बंगाल में नरसंहार हुआ। आप देख सकते हैं कि गदर मूवी में जो सीन दिखाया गया था वो पंजाब का बेसिकली दिखाया गया था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन चुके थे, लेकिन विभाजन का दर्द दशकों तक बना रहा। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन उनकी सेहत तेजी से बिगड़ती गई। जिन्ना लंबे समय तक टीबी के मरीज थे, लेकिन उन्होंने इसे छिपा करके रखा। वो ये नहीं दुनिया को बताया कि उन्हें टीबी की बीमारी है। और पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद वे चल बसे। बेसिकली उनका निधन 11 सितंबर 1948 में हुआ था। पाकिस्तान में उन्हें आज भी कायदे आजम कहा जाता है और भारत में उनको विभाजन का सूत्रधार माना जाता है। कुछ लोग उन्हें दूरदर्शी नेता मानते हैं तो कुछ सत्ता के भूखा राजनीतिज्ञ मानते हैं। बेसिकली इतिहास जिन्ना को हमेशा याद रखेगी। कुछ लोग उन्हें मुसलमानों के लिए एक मजबूत नेता मानते हैं तो कुछ उन्हें भारत विभाजन के सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं। आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जिन्ना के बनाए गए लकीर से प्रभावित है। क्या हम इतिहास से सीख सकते हैं या फिर वही गलतियां दोहराएंगे? अब हम आपसे पूछते हैं, क्या जिन्ना के द्वारा किया गया ये फैसला सही था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और इस तरीके के वीडियो के लिए आप केवल टॉपिक बताइए, पूरा डिटेल्स हम आपके सामने मौजूद कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।